दोस्तों नमस्कार, मैं विजय यादव आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। चूँकि मैं आयुर्वेद संस्था से जुड़ा हुआ हूं, आयुर्वेद प्रमोट करता हूं, आयुर्वेद के विषय में लोगों को जानकारी देता हूं। तो एक छोटी-सी जो मोबाइल की दुनिया इस समय है, वो इतना बृहद रूप से जकड़-पकड़ बना चुकी है हमारे समाज में, तो उस पर मैं एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों के बीच में डाल रहा हूँ। 2-3 दिन मैंने मोबाइल में देखा, चूँकि आयुर्वेद से रिलेटेड हूँ तो बहुत सी बातें आयुर्वेद से रिलेटेड या फिर बीमारियों से रिलेटेड बातें मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें मैंने देखा और एक निचोड़ निकाल के लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। अक्सर देखते हैं तो कोई ज्ञानी मोबाइल पे आता है, बोलता है कि पनीर बहुत बुरी चीज़ है, पनीर तो खाना ही नहीं चाहिए। कोई आता है तो बोलता है पनीर बहुत अच्छी चीज़ है। कोई आता है तो दही को बुरा कहता है, कोई कहता है दही खाना चाहिए, कोई कहता है सुबह खाना चाहिए, कोई बोलता है शाम को ज़्यादा खाना चाहिए। तमाम तरह की मतलब ज्ञान लोग देते रहते हैं। तो ये जो भ्रम है, चूँकि हम भी बहुत जगहों पे जाते हैं, अच्छे-अच्छे किताबों से ज्ञान लेते हैं और अच्छी-अच्छी ट्रेनिंग हम लोग अटेंड करते हैं। तो दोस्तों उन ट्रेनिंग से जो निचोड़ है और मेरे जो अपलाइन हैं, जो मेरे सीनियर हैं, वो लोग बहुत बड़ी अच्छी-अच्छी बातें जानते हैं, तो उनसे जो मुझे मिला है, मैं आप लोगों के बीच में डालने के लिए ये वीडियो छोटा-सा बनाया हूँ। दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत लोग कहते हैं दूध मत पीजिए, लेकिन बरसों से हम देखते आए हैं कि दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, पनीर खाना चाहिए, छेना, सब चीज़ें। तो आप कुछ भी खाइए, देखिए खाने का कोई वो नहीं है, लेकिन केवल 5 चीज़ें आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, 5 चीज़ों पर फोकस कर लीजिए। 5 चीज़ें अगर आप अपने जीवन में बिठा लिए और उस पर रूल रेगुलेशन बनाकर चलने लगे, तो आप कुछ भी खाएंगे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, जल्दी बीमारी नहीं पकड़ेगी, तमाम तरह से आप फिट एंड तंदुरुस्त रहेंगे। तो पहला काम है, पहला क्या है अपने जीवन में उतारिए, घर का खाना। कोशिश करिए कि आप घर का ही खाइए, बाहर में खाने से बचिए। बाहर में लोग ठेले पे, गुमचे पे, रेस्टोरेंट में, होटल में, हाँ, बाई चांस अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, कहीं फंस गए, तो आप खा लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन कोशिश करिए कि 100% घर पर खाइए और ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं वो बाजारू चीज़ें कम इस्तेमाल करिए, जैसे खड़े मसाले इस्तेमाल करिए। आपका सरसों का तेल अगर पेरा के लाते हैं, सरसों लेकर, वो पैकेट का लेके आएंगे, वो नकली है साहब, एकदम नकली है। कोई भी पैकेट में, बॉटल में है, वो नकली ही है, उसमें कोई दो राह नहीं है कि आपको असली चीज़ मिल रही है। तो आप जो ओरिजिनल, जो हमारे किसान भाई है सरसों पेर के देते हैं या कोई भी तेल पेर के देते हैं, वो लेकर आप खा सकते हैं। खड़े मसाले इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना गेहूं लेके आटा पिसा के खा सकते हैं, तमाम तरह की बातें हैं। एक हो गया घर का, दूसरा हो गया डिनर। डिनर मतलब रात का जो भोजन है, वो कोशिश करिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे से पहले खा लीजिए। कम से कम सोने से 2-2.5 घंटा पहले आप खाना खा लीजिए और कोशिश करिए कि जो 4 रोटी की भूख है वो 3 तक ही खाइए। कुछ लोग होते हैं कि शाम को खा के सोना ही है, देखो खा लेंगे, नहीं, एकदम पेट भर नहीं खाना, थोड़ा सा खाली करके खाइएगा। तो शाम का भोजन आप अगर 7 बजे से पहले कर लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आयुर्वेद के तहत एक बहुत ही अच्छा रूल फॉलो कर रहे हैं। तीसरा है सर पानी। पानी हमें निःशुल्क मिलता है और अच्छा पानी, साफ़ सुथरा। अगर आपके यहाँ पानी थोड़ा गंदा है तो उसको उबाल दीजिए और उबाल के छान के रख लीजिए, वो पानी आपके लिए सबसे बेस्ट है। ना तो आरओ, ना तो कोई चीज़, ना तो बॉटल। बॉटल का पानी तो इतना गंदा होता है सर, हम लोग फैशन में पीते हैं, लेकिन बॉटल का जो पानी है वो महीनों महीनों, 10 दिन 15 दिन से पैक बॉटल रखा रहता है, उस पर एक्सपायरी डेट रख ले। अब जब वो धूप में, बरसात में, कहाँ कहाँ वो ट्रेवल कर रहे हैं, वो पानी जहाँ बनता है वहाँ से कहाँ कहाँ ट्रेवल होता है, तो वो पानी में जो प्लास्टिक के कण होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो घुल जाते हैं। तो बोतल का पानी इग्नोर करिए, घर का पानी उबाल कर रख लीजिए और घर का पानी पीजिए, खूब पानी पीजिए, पानी हमको निःशुल्क मिलता है। चौथा है एक्सरसाइज। चौथा जो है, आप प्रतिदिन किसी भी एज में हो, एज नथिंग मैटर्स, एज का कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी उम्र में हैं, जितनी भी आपका शरीर गवाही देता है, जितना भी आपका शरीर एक्सेप्ट करता है, उतना एक्सरसाइज करिए। थोड़ा सा अगर दौड़ लगा सकते हैं तो मुश्किल से 100, 200, 500 मीटर तक का आप दौड़ लगा लीजिए। टहल सकते हैं तो 1.5-2 किलोमीटर टहल लीजिए
और उसके बाद हल्का सा जंपिंग वगैरह अपने शरीर का वार्म अप कर लीजिए, गर्माहट कर लीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज जो आपको सूटेबल लगे वो एक्सरसाइज कर लीजिए। कम से कम 25 से 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करिए। आपके बॉडी से थोड़ा सा भी पसीना निकल रहा है तो समझ लीजिए कि जितनी भी गंदगी है, कचरा है, वो निकल रहा है। और लास्ट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो भी व्यक्ति आपको टेंशन देने वाला है या जिस चीज़ से भी आपको टेंशन होती है, उन सब चीज़ों को अपने जीवन से इग्नोर करिए। कुछ चीज़ें हैं कि जैसे हमारे पास पैसा होते हुए भी हम दूसरों का चुकाते नहीं हैं, वो भी काम करिए, क्योंकि वो आप भले चुका नहीं रहे हैं लेकिन आप उसकी कीमत कहीं ज़्यादा चुका रहे हैं। वो टेंशन आपको जरूर, वो व्यक्ति दिख जाए, उसका फ़ोन आ जाए या जब भी आपको याद आ जाएगा, वो टेंशन देगा ही देगा। तो सबका उधार चुका दीजिए, जहाँ भी जिसका भी जो भी टेंशन की चीज़ें हैं आप अपने से सेलेक्ट करके उसको ख़त्म करिए अपने जीवन से। अगर आप टेंशन मुक्त रहेंगे तो आप मान के चलिए कि 50% आपको बीमारी पहले ही दूर हो गई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको जैसी भी लगी हो, कमेंट में आप इसका फीडबैक दीजिएगा। और सभी लोगों को नमस्कार और खाइए, जमकर खाइए, जो खाना है वो खाइए।